बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अहमदुकल्लाहुम्मा या मुजीब कुल्लि साइल वस्सलातु वस्सलामु अला मन हुवा अफ़दलुल वसाइल व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल फ़दाइल। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहद पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दरूद गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। मुहम्मदुन ताज रसूलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वाली वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बिहम्दिल्लाह मिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का, पढ़ा है कुदसियों ने भी कसीदा अहले सुन्नत का। ज़मी है अहले सुन्नत की, ज़माना अहले सुन्नत का, बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का। किसी की एड़ की जानिब नहीं उठती नज़र अपनी, खुदा ने भर दिया इतना खजाना अहले सुन्नत का। ज़बाने मुस्तफ़ा से ये मिला हमको लक़ब वाज़े, अताए मुस्तफ़ा है आबो दाना अहले सुन्नत का। उठो मंजिल मिलेगी तो मज़े की नींद सो लेंगे, करो अब काम थोड़ा सा रोज़ाना अहले सुन्नत का। सुनो फ़िक्रे रिज़ा में ही बका है आज भी अपनी, कोई तुझको न भटकाए बेगाना अहले सुन्नत का। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हजूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्मे कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद रौनक महफ़िल हज़रत मौलाना मोहम्मद असलम ताहिरी साहिब ज़ीद मजदूहु, हज़रत मौलाना फ़ैयाज़ अहमद फ़ैयाज़ी साहिब हाफ़िज़हुल्लाह ताला, नहती जलीलुल क़दर उलमाए किराम वारिसाने मिंबर व मेहराब अरबाब फ़िक्र व दानिश मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामिन हज़रात,
रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से अज़ीमुश्शान मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस और जलसा दस्तार फ़जीलत में हम सब को शिरकत की सादत हासिल हो रही है। हाजी मोहम्मद इरशाद साहिब काफ़ी देर से आज के इस प्रोग्राम के लिए दावत मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। वादा के मुताबिक बंदा नाचीज़ हाजिर है। मेरी दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल इस मरकज़ को मज़ीद उरूज अता फ़रमाए और खालिक़े कायनात जल्ल जलालुहु तमाम शुरका को अजर व सवाब अता फ़रमाए और जितने हुफ़्फ़ाज़े किराम ने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया है अल्लाह इन्हें ये दौलत महफूज रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और खालिक़े कायनात जल्ल जलालुहु इनको आगे कुरानी उलूम पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और रब्बे ज़ुल जलाल इस मस्जिद और मदरसा के जुमला मुआमिनीन की कोशिशों को अपने दरबार में कबूल फ़रमाए। असातिज़ा का पढ़ाना और तलबा का पढ़ना रब्बे ज़ुल जलाल अपने दरबार में मंजूर फरमाए। ये उम्मत चूँकि सारी उम्मतों की सिरदार है, कुरान मजीद बुरहान रशीद में रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। तुम जितनी भी उम्मतें ज़ाहिर हुई हैं अल्लाह फरमाता है तुम उनमें सबके सिरदार हो, क्योंकि तुम अच्छाई का हुक्म देते हो और तुम बुराई से रोकते हो और तुम अल्लाह पर ईमान लाने वाले। इस उम्मत की सिरदारी की दलील रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में जिस चीज़ को बयान किया है वो है अमर बिल मारूफ और नाही अनिल मुनकर, अच्छाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना। और जाहिर है कि अच्छाई का हुक्म वही देगा जिसे पता होगा कि अच्छाई क्या है और बुराई से वही रोकेगा जिसे पता होगा कि बुराई क्या है। अच्छाई और बुराई की पहचान के लिए अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। कुरान मजीद बुरहान रशीद पढ़ने से पता चलता है कि अच्छाई क्या है, चूँकि हमारे सामने हमारी अकल को मेयार नहीं बनाया गया कि जो अकल को अच्छा लगे वो अच्छा है और जो अकल को अच्छा ना लगे वो बुरा है। हमने कलमा अकल का नहीं पढ़ा, हमने कलमा खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा। इस वास्ते हमारे नज़दीक अच्छाई और बुराई के लिए मेयार हमारी शरीयत है। हो सकता है अकल किसी चीज़ को शरबत समझ रही हो और वो उसके लिए जहर हो, और अकल किसी चीज़ को जहर समझे और उसके लिए तरियाक हो। इस वास्ते सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का मतलब ये है कि आपके लाए हुए कुरान पे ईमान लाना, आपकी सुन्नत पे ईमान लाना और नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम करने का हुक्म दिया है वो काम करते रहना और जिनसे रोका है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे रुके रहना। ये इंसान की अपनी बेहतरी है, उसके ख़ानदान की बेहतरी है, उसके महल्ले और मुआशरे की बेहतरी है, उसके मुल्क और उसकी कौम की बेहतरी है। और अगर लोग अच्छाई फैलाना छोड़ दें और बुराई से रोकना छोड़ दें तो फिर इस उम्मत की सरदारी गुम हो जाएगी। आज हम जिन हालात को अपने सामने देख रहे हैं, जो कमजोरी मुसलमानों में आई, इस वक्त बर्मा में जो मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, कश्मीर में जो कश्मीरियों पर जमीन को तंग कर दिया गया, फलस्तीन में मुसलमानों पर जो मुश्किल तरीन हालात आए हैं और पूरी आलम में इस्लाम और पूरी दुनिया पर जो इस वक्त की सूरत हाल है, उसमें सर फरिस्त
हमारे सामने जो सुस्ती और कमजोरी है वो अमर बिल मारूफ और नाही अनिल मुनकर के फरीजा को अच्छे तरीके से ना अदा करने की वजह से आई। आज हमारी सोच ये बनती जा रही है कि जो कोई करता करता फिरे, हमें उसे रोकने की जरूरत नहीं। ये सोच न मक्की है, न मदनी है, न करबलाई है, ये गैरों ने बनाई है और फिर हमारे पास पहुंचाई है। हमारे लिए वो सोच है जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुरान और सुन्नत की शक्ल में अदा की, और उस सोच के लिहाज से एक इंसान उस वक़्त कामयाब होता है जब वो सिर्फ अपने ईमान की हिफाजत नहीं करता, अपने मुआशरे में भी ईमान की हिफाजत के लिए पहरा देता है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर इस चीज को समझाया। जब बदी मुआशरे में फैलती है तो नेकों की एक ड्यूटी है कि वो सिर्फ खुद ही ना बचे, औरों को भी बचाएं। हक ने कर दी दोरी दोरी खिदमतें तेरे सपुर्द, खुद तड़पना ही नहीं औरों को तड़पाना भी है। खुद सरापा नूर बन जाने से कब बनता है काम, तुझको इस जुल्मत गदे में नूर फैलाना भी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी खूबसूरत मिसाल दी, वो एक मिसाल हमारी पूरी जिंदगी के लिए एक निसाब की हैसियत रखती है। आप फरमाते हैं, मासलुल मुदहिन फी हुदूदिल्लाहि वल वाक़ि फीहा कमासल कौमिन इस्तहमू सफीनतन। सोसाइटी और मुआशरा, चूंकि शरीयत ने इस चीज का हुक्म दिया है कि बंदा माहौल में रहे, कहीं जंगल सहरा में जाके डेरा ना लगा। जब कुछ सहाबा ने हमारे आका अलैहिस्सलाम से ये इजाजत मांगी, इज़ल्लना बित्तरहु, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इजाजत दो, हम रहबान बन जाएं, कहीं जंगलों और सहराओं में जाके डेरे लगाएं, ना किसी से मिले, ना किसी की सुने, ना हम गुनाह में शरीक हों। यानी जो सरकार ने उनको नेकी का जज्बा दिया था उसके पेश नजर उन्होंने ये इजाजत मांगना चाहिए। हम मोहल्ले में रहते ही नहीं, हम शहर में रहते ही नहीं, हम ना आलूदा हों किसी की बात से, ना गिला करें, ना गीबत, ना लड़ाई हो, ना झगड़ा, बस कहीं जाके किसी पहाड़ की गार में बैठ जाए, अल्लाह अल्लाह करें। हालांकि ये इजाजत मांगना भी बहुत मुश्किल है कि बीवी बच्चे छोड़ना, घर बार छोड़ना, लेकिन सहाबा कुछ तैयार हो गए कि अल्लाह को राजी करना है और हम कहीं जाके डेरे लगा लेंगे। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना तरहुब उम्मती अल जुलूस फिल मसाजिद इंतजार लिस्सलाह। पर मेरी उम्मत की दरवेशी यही है कि मस्जिद में जाके बैठ जाओ और नमाज का इंतजार करो, नमाज पढ़ो, फिर दुकान का भी ख्याल करो, फिर बीवी बच्चे का भी ख्याल करो। फरमाया, मैं तुम्हें ये सबक दे रहा हूं, खैरुकुम मन लम यत्रुकी दुनिया ले आखिरतिही व आखिरतहु ले दुनिया हो। तुम में से सबसे अफजल वो है जो आखिरत के लिए दुनिया ना छोड़ दे और दुनिया के लिए आखिरत ना छोड़ दे। यानी रहना मुआशरे में है, रहना माहौल में है, और रह के फिर खुद भी बचना है, औरों को भी बचाना। पर मैं ये दलेरी नहीं कि तुम निकल जाओ सोसाइटी से, शहरों से, आबादियों से और वीरानों में जाकर रहो। और वह बहादुरी यह है कि शहरों में रहकर फिर भी तुम शैतानी हमलों से बचकर अल्लाह के खौफ के साए के नीचे बैठकर अपनी परहेजगारी की चादर में कोई सुराख ना होने दो। फरमाया, ये वो पैगाम है जो तुम्हारे नबी ने तुम्हें अता फरमाया है। मुआशरे के अंदर रहना, सोसाइटी में रहना, इसका हुक्म देकर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर कैसे जिंदगी बसर करनी है। फरमाया, सोसाइटी यूं है जैसे बहरी जहाज होता है। उस वक्त भी चूंकि बड़ी कश्तियां जो शिप की शक्ल में हो, इनका तसव्वुर था, और 2 मंजिला कश्तियां चलती थी समुद्रों में। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कमासल कौमिन इस्तहमू सफीनतन। सोसाइटी यूं है जैसे कश्ती हो और समुद्र में चल रही हो, ऐसे मुआशरा है, उसमें नेक भी हैं, बुरे भी हैं, और जिंदगी गुजर रही है। फरमाया, कौम ने उस कश्ती को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया। कुछ ने कहा हम निचले हिस्से में रहेंगे, कुछ ने अपनी मर्जी से कहा हम ऊपर वाले में रहेंगे।
अब कश्ती तकसीम हो गई। ऊपर वालों को पानी लेना समुद्र से आसान था, निचले ऊपर चढ़ते थे और पानी लेकर नीचे आ जाते थे। सरकार फरमाते हैं तअज़्ज़ौ बिही, ऊपर वालों ने इससे अजियत महसूस की कि ये क्यों बार बार हमारे हिस्से में आते हैं, पानी लेने के लिए ऊपर चढ़ते हैं और फिर नीचे अपने हिस्से में चले जाते हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, निचले हिस्से वालों ने कहा आखिर पानी की तो हमें भी जरूरत है और ऊपर वालों को हमसे तकलीफ होती है, तो हम फिर अपने हिस्से से ही पानी लेते। तो क्या किया उन्होंने, फरमा आखाजा फअसन, उनमें से एक शख्स ने कुल्हाड़ा पकड़ लिया। फजअला यनकुरु फी अस्फल सफीना, उसने उस कश्ती के बहरी जहाज के पैंदे में सुराख करना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा क्यों, उसने कहा पानी की हमें भी जरूरत है, ऊपर वालों को तकलीफ होती है, हम जाएं कि किनारे से जाके डोल भरें और नीचे आए, और ये तो हमारा हिस्सा है, हम अपने घर जो चाहे करें। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब उसने कुल्हाड़ा पकड़ा और कश्ती के पैंदे में सुराख करना चाहा, अब दो तरह की पॉलिसी हो सकती है। एक पॉलिसी यह है कि ऊपर वाले कहें हम में से तो कोई सुराख कर ही नहीं रहा, हम सारे पारसा हैं, हमें से किसी का जुर्म नहीं, और निचले ये कहें कि हम तो नहीं कर रहे, वो ही कर रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर इस पॉलिसी पे चले तो सारे तबाह हो जाएंगे, और अगर उनमें से किसी ने उसका जाके हाथ पकड़ लिया और उसे सुराख करने से रोका तो फिर सारे बच जाएंगे, ऊपर वाले भी निचले भी। फरमा इन आखज़ु अला यदैहि अनजहो व नज्जो अनफुसहुम, अगर उसका हाथ पकड़ लें, बाकी उसे कहें जो भी तूने करना है हमसे कर ले, हम तुझे सुराख नहीं करने देंगे। हो सकता है ये उनके सर पे कुल्हाड़ा मार दे, हो सकता है ये उनको तमाचा मारे, हो सकता है ये उनको गालियां दे कि जिसने इरादा किया है कि मैंने सुराख करना है, अगरचे दूसरे तमाचा भी खा ले, गाली भी खा ले, लेकिन इसको सुराख ना करने दे, इसे भी बचा लेंगे, खुद भी बच जाएंगे। और अगर पॉलिसी ये हो अपने घर जो कोई करता करता फिरे, हमें क्या है, ऊपर वाले कहें हम सारे नेक हैं, हम में से तो कोई सुराखकारी नहीं रहा, और निचले ये कहें वो कर रहा है हम तो नहीं कर रहे, हमारा तो ये जुर्म नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर सुराख हो गया तो पानी जब कश्ती में दाखिल होगा वो ये नहीं पूछेगा सुराख किसने किया था, पानी भरेगा तो सारे डूब जाएंगे, और जब निचला हिस्सा डूबेगा तो ऊपर वाला भी अलहदा सफर नहीं कर सकेगा, क्योंकि कश्ती तो एक है, सोसाइटी तो एक है, वाशरा तो एक है। फरमा जब निचले में पानी भरा तो वो कश्ती नीचे बैठेगी तो ऊपर वाला हिस्सा भी पानी में डूबेगा और कोई भी नहीं बच सकेगा। इस वास्ते ये मिसाल देकर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुआशरे में जिंदा रहते हुए कुछ बंदे नेक होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, और जो नेक है वो समझे चूंकि हम नेक हैं तो फिर हमारी कोई ड्यूटी नहीं कि हम किसी बुरे को कहें कि तू भी नमाज पढ़, हम किसी को कहें कि तू भी आंख पाक रख, हम किसी और को समझाएं कि तू भी सच बोल, ये हमारी ड्यूटी नहीं बनती। हमारा घर जो पाक है, हमारे बच्चों का अकीदा सही है, हमारे बच्चे जो नमाज पढ़ते हैं, अगर मोहल्लेदार के नहीं पढ़ते तो कोई बात नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरी दी हुई पॉलिसी नहीं, मेरी पॉलिसी ये है कि तुमने खुद भी नेक बनना है, औरों को भी नेक बनाना है, खुद भी सुराख नहीं करना, और जो सुराख कर रहा हो उसे भी रोकना है, तब जाके निजात मिलेगी। आज मिल्लत की कश्ती में हजारों लोग हैं सुराख करने वाले, ये तो माह मदीना का करम है कि अभी तक सुराख हुआ नहीं, वरना कहीं बदअकीदगी का सुराख, कहीं बदअमली का सुराख, कहीं राफजियत का, कहीं खारजियत का, कहीं कादियानियत का, कहीं यहूदियत का, और कहीं नसरानियत का, कहीं सेकुलर दिमाग का, कहीं लिबरल सोच का, मुख्तलिफ किस्म के सुराख मिल्लत की कश्ती में करने के लिए गैरों के एजेंट दिन रात कोशिश कर रहे हैं। और हमें हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अपनी नमाजों, अपनी तहज्जुदों, अपनी तिलावतों पर मस्त होकर बाकी को अपनी निगाह से हटा के जिंदगी मत बसर करना। अगर तुमने सिर्फ अपनी तरफ देखा तो एक दिन गंदगी का पानी तुम्हारे घर भी दाखिल हो जाएगा, तुम्हारी नेकी भी महफूज नहीं रहेगी। तो इस बुनियाद पर मिल्लत में उस अंदाज में जीना कि जिस जीने का तरीका हमें मदीना मुनव्वरा से हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने अता किया है, वो जीना तब इंसान इख्तियार कर सकता है कि अगर उसके पास कुरान का भी नूर मौजूद हो और सरकार के फरमान का नूर भी मौजूद हो।
इस वास्ते पढ़ना पढ़ाना ये इस उम्मत की सिरदारी की दलील है कि ये पढ़ने पढ़ाने वाले, चूंकि इन्हें पता चलेगा कि सुराख कौन कर रहा है, अनपढ़ को पता ही नहीं चलेगा, सुराख हो जाएगा। अनपढ़ को खबर ही नहीं होगी तो सुराख करने वाला सुराख कर जाएगा। पढ़ने वाले को पता है कि कुरान ने हमें यह फरमाया है, हदीस में यह फरमाया है, और मुख्तलिफ किस्म की जो खतरात की घंटियां हैं वो बजती हैं, तो इनको पता चल जाता है। इस बुनियाद पर सबसे बड़ा शोबा इस मिल्लत में इस दीन को पढ़ने पढ़ाने का है। हजरत इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है तफसीर कबीर के अंदर कि एक शख्स हमारे नबी अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर था, तो उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज पे जब हाजिरी दी तो सरकार को चूंकि रब ने इल्म गैब अता फरमाया है, आपने उसको देखकर फरमाया तेरी जिंदगी का सिर्फ 1 घंटा बाकी रह गया। अब किसी को सिर्फ अगर साल का पता चल जाए ना कि साल रह गया सिर्फ एक, तो वो फौरन जल्दी करेगा कि किसी तरह इस साल को मैं महफूज करूं कि इसका 1 मिनट भी जाया ना हो, क्योंकि सिर्फ 1 साल ही तो रह गया और गिनते गिनते वो साल खत्म हो जाएगा। और जिसे ये पता चले कि रह ही 1 घंटा गया और पता सरकार की जुबान से चले, अब उसे यकीन है कि लोगों को तो खबर नहीं मिलती, मुझे तो पता चल गया। अब उसका वो घंटा तो पूरी जिंदगी के बराबर का है। सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को तो पता नहीं चलता, मुझे पता चल गया कि 1 घंटा बाकी है, तो फिर दुल्लनी अला औफाक़ि अमलिन अअमलु फी हाज़िहि स्साअ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे फिर कोई वो वजीफा बताओ कि जो करते करते घंटा पूरा हो जाए, इसका 1 सेकंड भी जाया ना हो। सबसे खूबसूरत अमल, सबसे मुफीद कोई वजीफा मुझे इरशाद फरमाओ ताकि ये घंटा मैं उसमें गुजार दूं। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उनको क्या वजीफा बताया? फरमाया फश्तगिल बित्तअल्लुम, मेरे सहाबी तुम तालिब इल्म बन जाओ, दीन के इल्म को तलब करना ये सबसे बड़ा वजीफा है। हर शोबे की इस्लाम में जरूरत है, हर शोबे की इस्लाम में बड़ी हौसला अफजाई है। हदीसें हैं किसानों की अजमत में, हदीसें हैं दुकानदारों की अजमत में, ताजरों की अजमत में। ये सारे फरमान हैं हर शोबे के बारे में। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां कुरान और सुन्नत पढ़ने पढ़ाने की अजमत अता की है, फरमाया यह भी इशाद है अत्ताजिरु सुदूकु मसफरतिल किरामिल बरारा, फरमाया ताजिर भी हो और सच्चा भी हो, क़यामत के दिन रब उसको बड़े फरिश्तों की सीटों पे जगह अता फरमाएगा। अब ये दीन में तिजारत की शान है कि दुकानदारी की भी शान है कि दुकानदारी भी कर रहा है, साथ जन्नत की तैयारी भी कर रहा है अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक कर रहा है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उतलुबुर रिज़्क़ तहत खबायल अर्द, जमीन के पर्दों के नीचे से रिज्क तलाश करो। अब जो हल चला रहा है वो मेरे नबी अलैहिस्सलाम के फरमान पे अमल कर रहा है। अगर ये समझे कि सरकार ने ड्यूटी लगाई है, मैं हल चलाता हूं, मिल्लत को फसल पकेगी तो रिज्क मिलेगा, अनाज मिलेगा, उसकी भी जरूरत है। लेकिन हमारा सबसे बेस कैंप वो है दीन वाला। ये आबाद है तो सारे शोबे आबाद है, ये आबाद है तो हर शोबे में इस्लाम की चमक है। वरना खाना पीना नौकरी करना मर जाना ये तो काफिर भी कर रहा, ये तो हिंदू भी कर रहा, ये तो सिख भी कर रहा, ये तो सारे कर रहे हैं। इस्लाम ये चाहता है जियो तो जून, जिस तरह तुम्हें देख के रब मुस्कुराता रहे, अल्लाह खुश हो, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नजर करम फरमाए। और ये तरीका तब मिलता है जब कुरान और सुन्नत को सामने रखा जाता है। इस वास्ते ये जितने शोबाजात हैं जन्नत में जाके इनमें से किसी की जरूरत नहीं होगी, ना लोहार की, ना कुम्हार की, ना त्रिखान की, ना इंजीनियर की, क्योंकि हर चीज वहां तैयार मिलेगी। कपड़ा जन्नत के दरख्तों से तैयार हो जाएगा, इंसान सोचेगा तो वही चीज उसके सामने मौजूद होगी, किसी शोबे की जरूरत नहीं रहेगी। मगर दीन के आलिम की वहां भी जरूरत होगी। अहले जन्नत कहेंगे तू चूंकि जानता है बता, अब हम रब से मांगे तो क्या मांगे।
यानी इस शोबे की वहां भी जरूरत होगी और यहां इस शोबे की वजह से बरकत है। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, आप जानते हैं वो मुसव्विर पाकिस्तान है। ऑक्सफोर्ड तक, कहां तक इल्म हासिल किया। हकीम अहमद शुजा उस वक्त अभी पाकिस्तान नहीं बना था, पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली के वो जनरल सेक्रेटरी थे जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान था। वो रिटायर्ड हुए तो उन्होंने पाकपतन शरीफ में सकूनत इख्तियार की। वहां उन्होंने देखा कि एक मदरसा है जहां टूटी फूटी सफ़े हैं और बच्चे कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं। और अहमद शुजा बड़ा एडवांस लर्निंग का माहिर था। उसने कहा ये बच्चे क्या दे सकते हैं मिल्लत को, लिहाजा यहां स्कूल बनाना चाहिए। मदरसा बंद करके स्कूल बनाया। स्कूल बहुत चला, चूंकि उस वक्त दूर दूर तक स्कूल नहीं मिलता था और ये था कि मुसलमानों के बच्चे पढ़े। स्कूल अच्छी तरह कामयाब हुआ। अहमद शुजा जिस वक्त पाकपतन शरीफ से कहीं मुंतकिल हुए तो पाकपतन शरीफ वालों ने स्कूल बंद करके दरस शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी किताब खून बहा में यह लिखा है कि मैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के पास शिकायत लगाने के लिए चला गया। मैंने कहा कि लोग कितने एहसान फरामोश हैं, मैंने बड़ी मेहनत से स्कूल बनाया और इन्होंने फिर स्कूल बंद करके वो मदरसा शुरू कर दिया। ये बच्चे हिफज करके क्या देंगे मिल्लत को, इनका क्या फायदा है। अहमद शुजा कहते हैं इकबाल के सामने मैं अपनी पूरी दास्तान बड़े दर्द से पेश कर रहा था और इकबाल ने आंखें बंद की हुई थी। मैं बोल रहा था, वो ठंडी आहें ले रहे थे और मैं समझ रहा था कि मेरी दास्तान इकबाल के सीने से पार गुजर रही है। इकबाल जब आंखें खोलेंगे तो मेरी हिमायत जरूर करेंगे। अहमद शुजा कहते हैं जब मैंने दास्तान खत्म की तो इकबाल ने आंखें खोली। इकबाल ने कहा अहमद शुजा, ये जिस सोच पे तू बोल रहा है ये कभी मेरी भी थी, मगर जब से मैं लंदन से होके आया हूं मैंने इससे तौबा कर ली। बड़े तारीख साज जुमले अल्लामा इकबाल ने बोले। कहा अहमद शुजा, अगर तुम चाहते हो कि जिस तरह उंदलस में आज अलहमरा के सिवा इस्लाम का कोई निशान बाकी नहीं है, ऐसे ही हिंदुस्तान में भी आगरा के ताजमहल और दिल्ली के लाल किला के सिवा इस्लाम की कोई निशानी ना बचे, तो फिर दरस बंद कर दो, स्कूल चला लो। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें बर्रे सगीर की हर गली में इस्लाम नजर आए, तो इकबाल ने कहा यह काम स्कूल का बाबू नहीं कर सकता, ये करेगा तो दर्स का मौलवी ही करेगा। का स्कूल से यह काम नहीं हो सकेगा, उसकी पैदावार से यह काम नहीं हो सकेगा। अगर तुम चाहते हो कि इस्लाम हर शहर में हो, हर शहर और हर मोहल्ले में हो, हर गली में हो, ये सदियों से पहुंचा है तो इन्हीं टूटी फूटी सफों से पढ़ने वालों ने पहुंचाया। यही बादशाहों की हिमायतों से जुदा बैठकर दीन पढ़ने पढ़ाने वाले लोग, इन्होंने दीन पे पहरा दिया है और दीन आज मौजूद है। अब देखो उधर उंदलस से मदारिस खत्म हुए तो सिर्फ अलहमरा बाकी है, और इधर मदारिस कायम रहे तो आज सिर्फ लाल किले ही नहीं, सिर्फ ताजमहल ही नहीं, बल्कि इस्लाम की निशानी हर गली में नजर आती है। चलता फिरता इस्लाम हर तरफ मौजूद है। आज 14 सदियों के गुजरने के बावजूद कुरान असली शक्ल में है, लाखों हाफिज मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं, और मदारिस दीनिया जो इस तरह कमेटियों ने खुद बनाए, खुद चलाए, हुकूमतों ने ना कोई एड दी, इनकी बरकत से भी दीन कैसे आगे बढ़ा। अब देखो अरबों रुपए का बजट है सरकारी यूनिवर्सिटियों का, लेकिन जब कोई मसला बनता है तो उस वक्त सूरत हाल ये होती है कि इस मसले का हल पाकिस्तान में नहीं, माहिरीन बैरून मुल्क से आएंगे तो मसला हल होगा। जब भी मुश्किल वक्त आया तो यही कहा गया, अरबों डॉलर यहां लगे उस बजट से पाकिस्तान अपने शोबों में खुद कफील ना हो पाया। या तो यह है कि बंदा इलाज के लिए बैरून मुल्क गया, या मसला ऐसा चला कि बैरून मुल्क से माहिरीन की टीमें आएंगी, फिर पता चलेगा कि असल तैयारे का प्रॉब्लम क्या था, क्यों आग लगी, क्यों फट गया। लेकिन तुम्हें याद होगा जो बुढ़ापे में हैं, जो 80 साल के हैं, जो 90 साल के हैं,
क्या 90 साल में तुम्हें कोई ऐसा मौका भी मिला पाकिस्तान में कि जब यह कहा गया हो कि यह शरीयत का मसला पाकिस्तान की उलमा से तो हल नहीं हो सका, अब बैरून मुल्क से कोई मुफ्ती आएगा तो मसला हल होगा? तो पता चला जहां करोड़ों रुपए लगते हैं वो तो आज तक खुद कफील नहीं हुए, और जो अपनी मदद आपसे चलते हैं इन्होंने कौम को मायूस नहीं किया, इन्होंने अपनी पैदावार अता की है। इसकी वजह से आगे माहौल चला है। तो इस बुनियाद पर यह जरूरी है कि ये मदारस गली गली में हो, कि इनके फैज से आगे नस्लें संवरती हैं, आगे किरदार बनते हैं। लेकिन इसमें यह चीज जरूरी है, हर सीना नशेमन नहीं जिब्रील अमी का, हर फिक्र नहीं तायरे फिरदौस की सयाद, गो फिक्र खुदादाद से रोशन है जमाना, आजादी अफकार है इबलीस की ईजाद। ये शुरू से हमारे लिए एक आजमाइश है, आज की नहीं, शुरू से है, जमाना सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से है, और यह क़यामत तक आजमाइश जाएगी। और आज सादा लोग इस सिलसिला में परेशान भी हो जाते हैं, कभी मायूस हो जाते हैं कि कुरान सारे ही पढ़ते हैं, दरस तो सारे ही देते हैं, इमामे तो सब ने बांधे हैं, जुब्बे सब ने पहने हैं, हम जाएं तो किधर जाएं? हक किधर है? हर कोई ही पर हक होने का ऐलान कर रहा है। तो ये बात जहन में रखो, ये आजमाइश उस वक्त से शुरू हो गई। निशानदेही तो इसकी हमारे नबी अलैहि सलाम ने खुद फरमाई, सही बुखारी शरीफ में है। मेरे आका अलैहि सलाम माले गनीमत तकसीम कर रहे थे कि एक बड़ा ही पारसा बंदा गुलाबी तकवे वाला आ गया, नाम उसका जुल्खुवैसरा था, हदीस बुखारी में है। उसने आके हमारे नबी अलैहि सलाम को तबलीग करना शुरू कर दी, यानी इतना पक्का तबलीगिया था कि उसे यह भी पता नहीं कि मैं तबलीग कहां कर रहा हूं। मेरे आका अलैहि सलाम को आके कहता है इत्तकिल्लाह, आप मुत्तकी बन जाएं, आप पारसा बन जाएं, आप नेक बन जाएं। दूसरी हदीस में कहते हैं इअदिल या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब के नबी आप अदल इंसाफ करें। अब ये बातें अगर किसी और को कही जाए तो तबलीग ही है, मगर सरकार को कहने का मतलब तो यह बने कि पहले कोई कमी है और ये तबलीग करने वाला वो कमी दूर करवाना चाहता। माज़अल्लाह बुखारी शरीफ में है, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तलवार निकाल ली, कहा मेरे नबी इजाजत दो मैं इसका सर उतारूं। इस कमीने को यह पता नहीं कि आपसे बड़ा पारसा कौन होगा, ये आपको तबलीग कर रहा, ये आपको अदल की बातें कर रहा। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने यह नहीं फरमाया कि उमर सख्त बातें तू कर रहा है, इसने तो बड़ी अच्छी बातें की हैं और तुम कहते हो गुस्ताख है। सरकार ने फरमाया हां उमर ये गुस्ताख है, हक है कि इसका सर उतारा जाए, जो कि मैं मुत्तकी नहीं तो और कौन है। जिन्होंने दूध पीते वक्त हजरत हलीमा सादिया कि हां अपने रजाई भाई का हिस्सा छोड़ा हो, उन्हें कहना कि तुम आदिल बन जाओ, ये तौहीन नहीं तो और क्या है। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया चूंकि उमर हक मेरा है, मैं चाहूं तो माफ करूं, चाहूं तो गुस्ताख को काबे के पर्दे से निकाल के मकाम इब्राहिम पे सर उतरा दूं, ये मेरी अपनी शान है, लेकिन इस बंदे को कत्ल करने की मैं इजाजत नहीं दूंगा। इसलिए बुखारी शरीफ में है, फरमाया यखरुजु मिन दि'दि हाज़र रजुल, इस बंदे की नस्ल से एक कौम आएगी, क्या करेगी, यक़रऊन अल कुरान, कुरान पढ़ेगी। ये नहीं कहा कि ग्रंथ पढ़ेगी, कुरान पढ़ेगी। वला युजाविज़ु हनाजिरहुम, मगर हलक से नीचे नहीं उतरेगा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर कुरान पढ़ने वाले की शान नहीं बयान की, पर इसकी नस्ल से जो निकलेंगे वो कुरान पढ़ेंगे वारदात करने के लिए। यक़रऊन अल कुरान, कुरान पढ़ेंगे, वला युजाविज़ु हनाजिरहुम, मगर वो कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। तो फिर क्या है, फरमाया सहाबा समझ लो तुम, यहकिरु अहदुकुम सलातहु मा सलातिहिम व सियामहु मा सियामिहिम व अमलहु मा अमलिहिम, पर इसकी नस्ल से आने वाले इतनी नेकियां करने वाले होंगे, बज़ाहिर इतनी नमाजें पढ़ेंगे, इतने रोजे रखेंगे, तुम समझोगे कि हमारे मुकाबले में तो इनकी नमाजें कहीं ज्यादा है। तो नतीजा क्या है, यह है बुखारी शरीफ, फरमाया यमरुकून मिनद्दीन कमा यमरुकु सहम मिनर रमिया, सब कुछ करके
मरेंगे तो बिल्कुल कोरे खाली दुनिया से चले जाएंगे, एक जर्रा भर भी दीन उनके पल्ले नहीं होगा। वो यूं खाली जाएंगे जैसे शिकार को तीर लगता है, अंदर घुसता है और खाली निकल जाता है। और इसकी नस्ल से आने वाले ऐसे होंगे, कुरान पढ़ के, नमाज पढ़ के, रोजा रख के, हज करके, ज़कातें दे के जब दुनिया से जाएंगे तो बिल्कुल खाली चले जाएंगे। किस लिए? कि उनके अंदाज में तौहीन रिसालत है और फिर नमाज काम नहीं देती, रोजा काम नहीं देता। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये है मेरी उम्मत की आजमाइश, ये लोग क़यामत तक जाएंगे, आज इनको मार देने से मसला हल नहीं होगा। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस ने हमें बता दिया कि ये ना कहो कि हर जगह कुरान ही पढ़ा जाता है तो हर जगह चले जाएं, हर जगह बच्चे भेज दें, हर खतीब के पीछे नमाज पढ़े। नहीं, फरमाया कुरान की तिलावत की किस्में दो हैं, एक वो तिलावत है जो हलक से ऊपर रहती है और दूसरी वो तिलावत है जो दिल को पुरनूर बना देती है। अब जिस फितने की निशानदेही की थी हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने, वो दौरे सहाबा में ही शुरू हो गया। मैं एक हदीस आपके सामने पेश करते हुए अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहता हूं। यह है सही मुस्लिम शरीफ, उसकी पहली जिल्द सियासित्ता में से। इसके अंदर ये किताबुल ईमान के अंदर हदीस मौजूद है। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था, जिस फितने के लिहाज से अभी सहाबा जिंदा थे, वो फितना वाले लोग सहाबा के सामने आ गए। हदीस नंबर है 320। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन दिया उसके लिहाज से कुरान लारैब किताब है, इसमें कोई शक नहीं। और कुरान किताब हिदायत है, जिंदगी है, रोशनी है, तजल्ली है, चमक और खुशबू है। लेकिन ये भी तो देखो, दर्स देने वाला और खुतबा देने वाला और तकरीर करने वाला, उसको किस मसलक का नुमाइंदा बनाया गया है। अब देखो ना, ये बारिश बरस रही है, मौलाना रूम ने बड़ी गहरी बात की, कहते हैं आबे 12 बाग सद रंग आवरद, आबे 9 हमसाया दर जंग आवरद। का बारिश एक है, नतीजे दो हैं। कहा बाग में बरसे तो 100 रंग के फूल खिलते हैं, और छत पे बरसे और परनाले से नीचे आए तो पड़ोसी से लड़ाई हो जाती है। आबे 9 कहते हैं परनाले को। वही रहमत का पानी जो बाग में बरसा था तो अमन ही अमन है, फूल ही फूल है। वही रहमत का बारिश पानी छत पे बरसा है और फिर परनाले से होके नीचे आया है। अब गिर रहा था नीचे, तुम गुजर रहे थे गली से और पानी ऊपर पड़ गया, और तुमने किसी से पूछा क्या मैं अब इन्हीं कपड़ों से नमाज पढ़ लूं? अगरचे वो जो गुजर रहा है कोई जमाने का मुफ्ती नहीं है, आम बंदा है, तो वो कहेगा कि मैं बताता जरूर हूं मगर मुझे ऊपर चढ़ के छत देख लेने दो कि ये पानी जहां से होके आ रहा है। तुम 1000 बार कहो ये तो बारिश का है, ये तो माए तहूर है। कुरान कहता है वअंज़लना मिनस समाई मान तहूरा, ये तो पाक नहीं पाक करता भी है, आसमां से उतरा है। वो कहे सारी बातें सच्ची हैं, मगर तुझ पे तो परनाले से ही पड़ा है और परनाला छत को लगा है, तो छत से पानी अब आ रहा है तो मैं छत देखूं, अगर छत पे गंदगी है तो फिर मैं कैसे कहूं कि तू इसी पानी के बाद इन्हीं कपड़ों से नमाज पढ़ ले और इन्हीं से तू आगे बंदगी करे। ये मुफ्ती साहब नहीं, हर बंदा तुम्हें कहेगा कि अब पानी वो नहीं रहा जो आसमां से उतरा है, अब तो तारुफ छत वाला है। तो कुरान कुरान है, हदीस हदीस है, तबलीग तबलीग है, मगर कम अज कम परनाले की छत तो देखा करो। परनाले की छत देखना तो जरूरी है, और परनाले की छत जब देखोगे कि खुतबा देने वाले खतीब ने कुरान पढ़ा है तो छत किस अकीदे की पड़ी है, परनाला किसका है, तो फिर जाकर पता चलेगा कि हिदायत मिलती है या नूर की जगह फतूर आता है। अब देखिए, यह है दौरे सहाबा,
एक शख्स का नाम है यजीदुल फकीर। दौरे सहाबा में वो अपनी रुइदाद खुद बयान करते हैं। कहता है कद कुन्तु शगफनी रायुम मिन राइल खवारिज, मुझे खारजी अकीदा अच्छा लगा। फखरजना फी इसाबतिन ज़वी अदद, हम पूरी तबलीगी जमात थे। नुरीदु अन नहुज्जा सुम्मा नखरुजु अलन नास, हमने इरादा किया कि हज करेंगे और सारी जिंदगी फिर तबलीग करेंगे। तबलीग किसको करनी है? सहाबा को। यंग जनरेशन, नौ उम्र लड़के ये निकल पड़े हैं तबलीग करने के लिए। यजीदुल फकीर उन्हीं में। कहते लगे फमररना अल मदीना, रस्ते में मदीना मुनव्वरा आ गया। अब हमारी सोच यह है कि उनके तो फैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी तो इस पाकदर की है। खारजी कहते हैं बस रस्ते में चूंकि मदीना मुनव्वरा आ गया है, चलो नमाज यहीं पढ़ लेते हैं। अब नमाज पढ़ने गए तो वहां जलसा हो रहा था। अब ये ख्याली नहीं, ये मदीना मुनव्वरा है, ये 15वीं सदी नहीं, ये दौरे सहाबा है। ये मेरी तकरीर नहीं, ये सैयदना जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल सलाम का जलसा है। यजीदुल फकीर कहते हैं हम जिस वक्त गए, फैजा जाबिर इब्न अब्दिल्लाह युहद्दिसुल कौम जालिसुन इला सारियतिन अर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सतून के साथ टेक लाके हजरत जाबिर बैठे हुए, सामने मजमा है और वो लोगों को हदीसें पढ़ा रहे हैं, तकरीर हो रही है। मौजू क्या है? मौजू है गुनाहगारों का रोजे महशर शफी खैरुल अनाम होगा, दुल्हन शफात बनेगी, दूल्हा नबी अलैहिस्सलाम होगा। हदीस शफात ये मौजू है कि हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु शफात की हदीसें लोगों को सुना रहे हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की ये शान है कि क़यामत के दिन एक चुल्लू भरेंगे, जहन्नम से करोड़ों को निकाल के ले जाएंगे, फिर चुल्लू भरेंगे, फिर करोड़ों को निकाल के ले जाएंगे, फिर चुल्लू भरेंगे, फिर करोड़ों को निकाल के ले जाएंगे, यहां तक कि जिसके दिल में राई जितना भी ईमान हुआ सरकार उसे भी जहन्नम में नहीं रहने देंगे, उसे भी जन्नत में ले जाएंगे। ये तकरीर हो रही थी मस्जिद नबवी शरीफ में, दौरे सहाबा है। यजीदुल फकीर खुद कहते हैं कि मैंने जलसे में हंगामा कर दिया, सहाबा के जलसे में। लोग कहते हैं कुरान ही पढ़ना है, जहां भी पढ़ो। दौरे सहाबा, सहाबा के सामने यजीदुल फकीर उठ के खड़े हो गए। क्योंकि पहले सुन्नी थे, फिर खारजी बने और फिर सुन्नी बन के तायब हो के फिर उन्होंने ये बात की जो मुस्लिम में लिखी हुई है। कहते हैं सहाबी रसूल के सामने मैंने ये लफ्ज बोल दिए, लफ्ज बड़े सख्त हैं। कहते हैं या साहिबा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हाज़ल्लज़ी तुहद्दिसून, है सहाबी, तुम सहाबी हो कि इतनी गलत तकरीर कर रहे हो। मा हाज़ल्लज़ी तुहद्दिसून, ये तुम क्या हदीसें बयान कर रहे हो। इस सहाबियत का हवाला देकर इतनी कड़वी बात कि सहाबी हो कि तुम इतनी फतूर वाली तकरीरें कर रहे हो, गलत तकरीरें कर रहे हो। तुम ये कहते हो कि रब के नबी मुश्किल कुशाई करेंगे, हाजत रवाई करेंगे और जन्नम से निकाल के ले जाएंगे, ये बिल्कुल गलत तकरीरें हैं। और हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हो से कहा मैं तुम्हारी तकरीर सुनूं या मैं रब का कुरान पढ़ूं। अल्लाह का कुरान ये कह रहा है कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा उईदू फीहा, कि जब भी कोई जहन्नमी जहन्नम से निकलने का इरादा करेगा उसे फिर धक्का दे दिया जाएगा। रब का कुरान कहता है एक भी नहीं निकलेगा, तुम कहते हो करोड़ों निकल जाएंगे। हम कैसे तुम्हारी तकरीरें सुन ले, ये गलत तुम बयान कर रहे हो। अब ये सब कुछ लिखा है सही मुस्लिम में। सहाबी के सामने एक छोकरा कुरान पढ़ के सहाबी को कह रहा था तुम्हारी तकरीर गलत है। कुरान पढ़ के, कुरान की आयत का हवाला दे के, कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा उईदू फीहा। और अगर सहाबी के सामने बाद वाला कुरान पढ़ के ऐसी बातें कर जाए तो फिर आज अगर तुम्हारी दुकान पे कोई तर्जमे वाला कुरान लेके आके बुत्तों वाली आयतें पढ़ के दाता साहब के खिलाफ बोलना शुरू कर दे
तो कोई बईद नहीं, ये सच्चा कुरान पहले भी कई झूठों ने सच्चों के मुकाबले में पढ़ने की कोशिश की है। हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हो के सामने जिस वक्त यजीदुल फकीर, चूंकि खुद रावी है, कहते हैं मैंने पढ़ा तो उन्होंने इस पर ना तो मुझे गालियां दी और ना ही ये कि वो तकरीर बंद करके शिकस्त मान गए हों। क्या कि हजरत जाबिर ने मुझे ये कहा, अतकराउल कुरान, क्या तू कुरान पढ़ता है? यानी मतलब यह था तू अपनी हैसियत देख, हम सरकार के शागिर्द और तू बाद में पैदा होने वाला, हमारे सामने कुरान उतरा और तू हमें कुरान सिखाने आया और हमारी तकरीरों को चैलेंज कर रहा है। अतकराउल कुरान, क्या तू कुरान पढ़ता है? यजीदुल फकीर कहते मैंने कहा नाम, मैं कुरान पढ़ता हूं। मैंने फिर आयत पढ़ी कि जहन्नमी जहन्नम से नहीं निकल सकते। अब देखो सहाबी के सामने कुरान पढ़ के सहाबी की तकरीर को खारजी रद्द कर रहा है कि तुम्हारी तकरीर गलत है। तो हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब कैसे दिया? यही जवाब हमने अकीदा तौहीद सेमिनार में दिया कि कई दूसरे मसलक वाले उलमा अहले सुन्नत होने का ऐलान कर चुके। हजरत जाबिर ने कैसे जवाब दिया? फरमाया, हल समेता बिमकाम मुहम्मद अल महमूद अल्लज़ी युखरिजुल्लाहु बिही मन युखरिजु। मेरे सामने कुरान की आयतें पढ़ने वाले, क्या तुम्हें मकाम महमूद वाली आयत कुरान में नजर नहीं आई? यानी ये बताना चाहा कि कुरान तो खुद बताता है अपनी तफसीर कि ये जो तू आयत पढ़ रहा, आयत सच्ची है, तू झूठा, तेरे उस्ताद झूठे हैं, तेरे भेजने वाले झूठे हैं। ये जो कुल्लमा अरादू के जब भी वो इरादा करेंगे, ये बता तो सही वो है कौन? कुरान बात किन की कर रहा? तू आयत पढ़ के मेरे सामने वारदात करना चाहता? किसकी बात हो रही है कि जब वो इरादा करेंगे निकलने का तो नहीं निकल सकेंगे? ये किसकी बात हो रही है? तुम अगर मकामे महमूद वाली आयत तुम में याद होती तो तुम हरगिज ऐसी बात ना करते। तो यजीदुल फकीर कहते हैं वो मकामे महमूद वाली आयत तो मुझे आती है, असा यब आसा का रब्बू का मकाम महमूदा, कि महबूब अन करीब तुझे तुम्हारा रब मकामे महमूद पे जलवागर करेगा। ये मकामे महमूद क्या होता है हमें हमारे उस्तादों ने नहीं बताया। तो हजरत जाबिर ने कहा यही तो वो मकाम है कि जहां क़यामत के दिन हमारे नबी अलैहिस्सलाम जलवागर होंगे, जो भी देखेगा नात पड़े बगैर नहीं रह सकेगा, और यहां खड़े होकर हमारे नबी अलैहिस्सलाम चुल्लू भरेंगे और करोड़ों को जहन्नम से निकाल के जन्नत अता फरमा देंगे। अब मतलब क्या बना? कुरान सच्चा है, मैं भी सच्चा हूं, झूठे तुम हो, पढ़ो पीछे बात किसकी हो रही है। जब पीछे से आयत को पढ़ के लाया गया तो बात थी काफिर की, बात थी मुशरिक की, कि जब मुशरिक निकलना चाहेगा नहीं निकल सकेगा, काफिर जहन्नम से निकलना चाहेगा नहीं निकल सकेगा। तो हजरत जाबिर ने कहा मैंने काफिरों मुशरिक के निकलने की बात नहीं की, मैंने तो नबी के गुलामों के निकलने की बात की है। अब देखो कुरान पढ़ के सहाबा के सामने चालाकी करने वाला इंसान यजीदुल फकीर कहते हैं जब हजरत जाबिर ने हमें समझाया, हमें समझ आ गया। हम जितना टोला निकले थे तबलीग के लिए, एक के सिवा हम सब ने तौबा कर ली। और जब हम वापस पहुंचे तो हमारे उस्तादों ने कहा तुम्हें तो भेजा था तबलीग करने के लिए, तुम लौट क्यों आए हो? तो इनका जुमला सुनो, सही मुस्लिम में कहते हैं अतरौन शैखा यकज़िबु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ हमारे उस्तादों तुमने बड़ा जुल्म किया हम पे, कुरान पढ़ाया, हमारा ईमान लूटा। जाबिर को देखने से दिल नहीं मानता कि इतना नूरानी चेहरे वाला झूठ बोलता हो। कुरान समझने के लिए कुछ चेहरों की भी जरूरत है। हजरत जाबिर ने हमें सच बताया है कि जो बुतों और काफिरों वाली आयात थी वो तुमने हमें मुसलमानों के बारे में याद करा दी थी और हम मुसलमानों के खिलाफ पढ़ रहे थे। और अगर आज यहां पर कोई वही आयात पढ़ के वारदात कर रहा हो तो मत झिझक महसूस करो, ये काम तो सहाबा के सामने भी हुआ। हाँ, वो तरीका इख्तियार करो जो हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इख्तियार किया है
तो रब्बे जुल जलाल बहार ही बहार अता फरमा देगा। कुरान मजीद बुरहान रशीद सच्ची किताब है, लेकिन इसके लिहाज से वारदात करने वाले वारदात करते। बुखारी शरीफ किताबुल फितन में मौजूद है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने खवारिज के बारे में फरमाया, इन्नहुम इन तलकू इला आयात नज़लत फिल कुफ़ार फजअलूहा अल मोमिनीन कान इब्न उमर यराहुम शिरार खल्किल्लाह। कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर सहाबी रसूल अलैहि सलाम खवारिज को सारी मखलूक में से बदतरीन समझते थे। जुर्म क्या था? सहाबी रसूल अलैहि सलाम कहते हैं ये वो लोग हैं कि जो बुतों वाली आयतें वलियों पर चस्पा करते हैं, इस वास्ते मैंने सारी मखलूक से बदतरीन समझता हूं कि ये कुरान की आयात पढ़ के मुसलमानों के खिलाफ माज़अल्लाह वारदात करते हैं। तो मैंने पहले हिस्से में ये बताया कि मदरसा बनाना जरूरी कितना है, मदरसा चलाना जरूरी कितना है, और मदारस से तावन जरूरी कितना है। और फिर ये बात भी जहन में रखो कि हर जगह जहां मीनार बड़ा देखो वहीं जुमा पढ़ने चले जाओ, और जहां भी देखो कि मदरसे का बोर्ड लगा है तो वहां बच्चों को भेज दो। ऐसा हरगिज नहीं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मेयार अता किया है, और हक परस्तों का मेयार उस वक़्त से लेकर आज तक और क़यामत तक मसलक अहले सुन्नत व जमात है। अब देखिए, सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत के लिहाज से अहले सुन्नत व जमात का जो अंदाज है, आज हमारा बच्चा बच्चा इस यकीन और अकीदे पर है कि रब्बे जुल जलाल ने हमारे नबी अलैहिस्सलाम को इल्म गैब के खजाने अता किए, और दूसरे इसी चीज को काफिर और मुशरिक होने का सबूत करार देते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो ये उम्मत, इसका पहला उम्मती जब कलमा पढ़ रहा था तो सरकार के इल्म गैब को सलाम करके कलमा पढ़ रहा था। कितने सहाबा दीन में दाखिल हुए हैं तो इसलिए कि सरकार ने गैब की खबर दी और उन्होंने इस पर मेरे नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लिया। उसदुल गाबा में ये अल्फाज मौजूद है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया था, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यमन में थे। यमन में आप अज़द कबीले की एक शेख से मिले, और जो ही आपकी मुलाकात उससे हुई तो उस शेख ने कहा, अहिरमियुन अंता, क्या तुम हरम शरीफ से आए हो? आपने फरमाया नाम, मैं हरम शरीफ से आया। शेख ने कहा कुरैशियुन अंता, क्या खानदान कुरैश से ताल्लुक है? आपने फरमाया नाम, मेरा ताल्लुक खानदान कुरैश से है। शेख ने कहा अतैमियुन अंता, क्या कुरैश की शाख बनी तैम से तुम्हारा ताल्लुक है? आपने फरमाया नाम, मेरा ताल्लुक बनी तैम से। शेख ने कहा फिर पेट से कपड़ा हटाओ। तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा मतलब क्या है कपड़ा हटाने का? मैं जब से आया हूं तुम सवालात कर रहे हो, और तुम्हारे सवालात में राज है। तुमने मुझे मक्का का समझा तो मैं मक्की हूं, मुझे कुरैश से समझा तो मैं कुरैशी हूं, मुझे तैम का समझा तो मैं तैमी हूं। पता चला कि तुम्हें मेरे बारे में मालूमात हैं, लेकिन अब कपड़ा हटाने का क्या मकसद है? तो शेख कहने लगे लक़द वजदतु फिल इल्मि सही अन्ना नबिय्यन युबअसु फिल हरम युआविनु अला अम्री फतन व कहलू, कि मैंने इल्म सही में पढ़ा है कि नबी आखिरुज़ ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से ज़ाहिर होंगे, और उनका झंडा लेकर सबसे पहले एक अधेड़ उम्र चलेगा और एक बिल्कुल बच्चा होगा। अधेड़ उम्र वाली अलामतें तुम्हारे अंदर पाई जाती हैं। मैंने सब कुछ देख लिया है, लेकिन दो चीजें चेक करने वाली हैं। वहां लिखा है फौका सुर्रातिही शामा वाला फख्ज़िल युसरा अलामा, उस बंदे के बाएं रान पे एक तिल का निशान है और एक नाफ के ऊपर तिल का निशान है। तो मैं रान को तो देख नहीं सकता, नाफ के ऊपर तो देख सकता। मैंने इसलिए कहा कि तुम कपड़ा हटाओ ताकि मैं निशानी देख के तुम्हें खुशखबरी सुना सकूं। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब पेट से कपड़ा हटाया तो वाकई नाफ के ऊपर तिल का निशान मौजूद था। शेख अज़्द जो आसमानी किताबों के बाहर थे, उन्होंने कहा वही हो तुम जिनके तज़किरे पहली आसमानी किताबों में हैं। नबी आखिरुज़ ज़मान के तुम पहले उम्मती और तुम पहले खलीफा हो। उनके साथ वफा करना, उनके साथ रहना। हजरत सिद्दीक अकबर बड़े खुश हुए और फिर कई और शयूख से मिले
वापस आने लगे तो कहने लगे मैं अब जा रहा हूं, अगर उनके नाम कोई पैगाम देना है तो मुझे दे दो। वो शेख कहने लगे मैंने उनकी शान में एक कसीदा लिखा है, जब वापस जाओगे तो उनके सामने ये नात पढ़ के सुना देना। हजरत सिद्दीक़ अकबर वापस आए तो शहर का माहौल बदला हुआ था। अल-बिदाया वन निहाया उसदुल गाबा में, बिलखुसूस उसदुल गाबा में लिखा है, शहर से बहर अबू जाल और उसका पूरा टोला इंतजार में खड़ा था कि सिद्दीक को पहले पहले हमने मिलना है। जो ही हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फसीले शहर के करीब पहुंचे तो अबू जाल ने यह कहा, यतीम अबी तालिब यसुम अन्नहु नबियुन, कि अबू तालिब के यतीम भतीजे ने नबूवत का ऐलान कर दिया है। अंतन निहाया व अंतल किफाया, ऐ अबू बकर हमने अब तक कोई रद्द अमल ज़हर नहीं किया, आपका इंतजार था, फैसला आप करेंगे। हजरत सिद्दीक अकबर पे फैसला छोड़कर अबू जाल अपने हक में फैसला करवाना चाहता था, मगर उस कमीने को यह पता नहीं था कि अबू बकर सिद्दीक को तो रब ने अजल से मुंतखब कर लिया है। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा मुझे एक बार उनसे मिलने तो दो, मैं तो यमन में था, पीछे उन्होंने ऐलान नबूवत किया, मैं पूछूं तो सही वो क्या दावा करते हैं, क्या दलील देते हैं। सीधे उस हुजरे पे गए जहां हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हुजरा था। मेरे नबी अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ लाए, आते ही फरमाया या अबा बकरिन इन्नी रसूलुल्लाहि इलैका व इलन्नास जमीआ, अबू बकर मुझे रब ने तेरा और सब का रसूल बना के भेजा है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला ने पूछ लिया मा दलीलों का, इसकी दलील क्या है कि आप अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम। हालांकि दूसरे मकाम पर यह हदीस है, हमारे नबी अलैहि सलाम का फरमान है मा दऊत अहदन इलल इस्लाम इल्ला कानत लहू कबवा इल्ला अबा बकर, मैं जिसे भी मैंने दावत इस्लाम दी उसने कुछ वक्त सोचने के लिए मांगा सिवाय सिद्दीक अकबर के, कि मुझसे दलील नहीं पूछी, जो ही मैंने कहा मेरा कलमा पढ़ दिया। लेकिन इस मकाम पे है दलील मांगी, तो दोनों हदीसें अपनी जगह सही हैं। जहां तक अपने इत्मीनान की बात थी तो दलील नहीं मांगी, अगर मांगी है तो अबू जाल के टोले के लिए जवाब के लिए मांगी है। अब जिस वक्त पूछा ना दलील क्या है, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अश्शैखुल्लज़ी लकीतहू बिल यमन, खुलासा यह है अबू बकर पेट यमन में दिखाते हो, दलीलें मुझसे पूछते हो। अश्शैखुल्लज़ी लकीतहू बिल यमन, ना मेरी नबूवत की दलील वो शेख हैं जिनसे तुम यमन में मुलाकात करके आए हो। मेरी नबूवत की वो दलील है जो यमन में मौजूद है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैरान रह गए, कहां मक्का मुकरमा, कहां यमन, इनका इतना इल्म है, ये इतना दूर देखते हैं कि मैं जिससे मिला हूं ये देखते रहे और बातें सुनते रहे। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अगला सवाल कर दिया, कम मिन शैखिन लकीतहू, मेरे महबूब मैं किसी एक शेख से तो नहीं मिला, मैं तो यमन में कई शयूख से मिला हूं, आप किसकी बात कर रहे हैं कि वो आपकी नबूवत की दलील है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लज़ी अफादकल अबियात, मैं उसी की बात कर रहा हूं जिसने आते वक्त तुझे मेरी नात दे के भेजा है। तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा हाथ यदा का उबाये का, फिर हाथ आगे करो, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं। इस उम्मत का पहला उम्मती जिस वस्फ को देखकर कलमा पढ़ रहा था उसी को आज सुन्नी गली गली में बयान कर रहा है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दायरा इस्लाम में दाखिल हुए हैं तो सरकार के इल्म गैब को देख के दाखिल हुए। अब जिस वक्त कलमा पड़ा है निकले हैं, अबू जाल का टोला मौजूद था। अबू बकर देर बड़ी हो गई, अब बताओ क्या फैसला करना है, तुमने मुलाकात भी उनसे कर ली है। तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा फैसला क्या करना है, मैं तो उनका कलमा पढ़ाया। अबू जाल गुस्से में आया कि हमने इंतजार किया, तुमने पूछे बगैर कलमा पढ़ दिया, कोई दलील तो पूछते उनसे।
कैसे हो सकता है कि ये नबी हो? अब दलील सुनो। अबू जाल के मुकाबले में जो दलील हजरत सिद्दीक अकबर ने बयान की, वो आज सुन्नी ही अपनी जुबान से बयान कर सकता है। अबू जाल के मुकाबले में हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दलील क्या थी? आपने फरमाया, सुन, मैं था यमन में, ये थे मक्का मुकर्रमा में, मैं जिस से मिलता रहा हूं, इनकी आंख देखती रही है और जो बातें हुई हैं इनके कान सुनते रहे हैं। मेरा दिल गवाही देता है, जो मक्का मुकर्रमा में बैठ के यमन की खबरें सच्ची देते हैं, वो फर्श पे बैठ के अर्श की खबरें भी सच्ची देते हैं। ये है तसलसल इस उम्मत का कि जहां से काफिला चला, वो डॉक्यूमेंट्स तो हमारे पास है, वो निशानियां हमारे पास है, वो अलामतें और वो दीन, वो अकीदा हमारे पास है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से जो सहाबा ने माना, वो अंदाज तो हमारे पास है। आज दूसरों ने ये कहना शुरू कर दिया कि तौहीद ये है कि रब के नबी मुश्किल कुशाई नहीं कर सकते, हाजत रवाई नहीं कर सकते। अरे देखो, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का दीन तो कितना वाज़ेह है, किस अंदाज में है कि हजरत अस्मा बिनती अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सही मुस्लिम में उनका ये फरमान मौजूद है, हाज़िही जुब्बतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया ये जुब्बा मेरे नबी अलैहिस्सलाम का जुब्बा है। कानत इंद आयशा था, आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास था। लम्मा कुबिदत कबत्तुहा, जब उनका विसार हो गया, ये जुब्बा मैंने ले लिया। ये करता क्या है? कहती है, नहनु नक्सिलहा लिल मर्दा नस्तशफी बिहा, हम सहाबा में से जो भी बीमार हो जाता है, हम जुब्बा धो के निचोड़ के पानी पी लें, बीमारी दूर हो जाती है। लब्बैक का नारा, लब्बैक की तहरीक का हर तरफ का पैगाम है। और आपको पता है कि इंशाल्लाह 1 अक्टूबर को लियाकत बाग रावलपिंडी में हज़रत गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की उर्स के मौका पर 1 मार्च सुबह 9 बजे लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है। वो सब की तैयारी भी आपने करनी है। और 1 अप्रैल को इंशाल्लाह मीनार पाकिस्तान पर इस्लाम जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस का इनकाद होगा। तो नारा वैसे लगाना है जैसे डी चौक में लगाते रहे, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पूरे इस्लाम की दास्तान है। मैं चंद दिन पहले इराक में हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उर्स मुबारक पे गया। 1 हफ्ता वहां पर जलसे हुए, तकारीब हुई। पूरी दुनिया के आए हुए मुसलमान, बिलखुसूस अरब ममालिक के शुयूख और कुर्द शुयूख, बड़े बड़े इज्तिमात में उन्होंने मेरे साथ मिलके, जिस तरह आपने शौक से नारे लगा, ऐसे उन्होंने भी शौक से नारे लगा। और मैंने अपने अरब खिताबात में, अरबी खिताबात में ये वाज़े किया। और फिर जो हमारे गए हुए लोग थे उन पर बताया कि ये नारा सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं, ये अहले ईमान का नारा है जो तू पूरी दुनिया में गूंज रहा है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जैसे आपको पता है कि पिछली महफिल में लब्बैक या नबी लगाया था, या नबी की जगह आपने या रसूल अल्लाह कहना है। क्या कहना है?
तो हाथों को उठाकर सीने का जोर लगा के बोल लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक लब्बैक। जैसे महबूब के सामने उसका जिक्र करने से लज्जत महसूस होती है, इसी तरह आज तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के बानी के सामने लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा पुरजोर अंदाज से लगाना है, मोहब्बत का इजहार करना है। हाथ उठा के बोल लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 लब्बैक माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह तेरी ते साडी हाज़िर कबूल फरमाए। तो 1 मार्च का ये पैगाम ज़हन में रखना है और उसके बाद 1 अप्रैल का। अब एक हवाला पेश करते हुए अपनी गुफ्तगू में ख़त्म करना चाहता हूँ। अहले सुन्नत व जमात जिस अंदाज में शान रिसालत को मानते हैं उसकी एक झलक मैंने आपके सामने पेश की, और बरकत और तबर्रुक का अकीदा जो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से चल के आया। लेकिन मुखालफीन को एक आईना दिखाना चाहता हूँ। इब्ने तैमिया की पूरी कंपनी के लिए ये क़यामत तक के लिए एक कर्ज है उन पर कि जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत का तो इनकार करें, लेकिन अल बिदाया व निहाया की 14वीं जिल्द में ये लिखा है कि जब इब्ने तैमिया फौत हुआ तो उस वक़्त की सूरत हाल क्या थी। ये 552 सफ़ा है 14वीं जिल्द का। जो दाता साहब के खिलाफ बोल रहा हो, जो गौसे पाक के खिलाफ बोल रहा हो, जो हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ बोल रहा हो, जो मदीना मुनव्वरा की सौगात के खिलाफ बोल रहा हो, उसे कहो पहले अपने घर की तो खबर लो। ये इब्ने कसीर ने 14वीं जिल्द में लिखा है, कहता जब इब्ने तैमिया फौत हुआ जालसा जमात मिंदहु क़ब्ल अल गुस्ल, गुस्ल से पहले एक जमात पास बैठ गई। क़राउल कुरान, उन्होंने कुरान के ख़त्म पढ़े। व तबर्रकू बिरुयतिही, और इब्ने तैमिया को देख देख के वो बरकत हासिल कर रहे थे। तबर्रकू बिरुयतिही, हालांकि बरकत होती हाथ लगाने से, ये देखने से भी बरकत हासिल कर रहे थे। और फिर इससे अगला यह है व तकबील ही, उसको चूम के बरकत हासिल कर रहे थे। जिसने सारी जिंदगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत नहीं मानी, बरकत उसमें कहां से आनी थी। लेकिन अल्लाह निशाने इबरत बनाता कि तूने इतनी किताबें इस अकीदे के खिलाफ लिखी, खुद तेरे शागिर्द तेरे साथ क्या सलूक कर रहे। और फिर ये बात बड़ी काबिल गौर है, कहता है सुम्मन सराफू, मर्द चूम के जब पीछे हटे, सुम्मा हादरा जमात मिनन निसा, औरतें आ गई, फफ़अल्न मिस्ला ज़ालिका, उन्होंने भी इब्ने तैमिया को चूमना शुरू कर दिया। ताने हमें देते हैं कि ये खिलाफ शरा काम और बिदत इनके यहाँ, हमारे यहाँ तो औरतों ने कभी किसी फौत शुदा वली को चूमा नहीं। और इब्ने तैमिया को मरने के बाद औरतें चूम रही थी। और फिर यहां ये लिखा है शारबा जमातुल अलमा अल्लदी फादला मिन गुस्लिही, कि पानी में बेरी के पत्ते डालकर उबाला गया था, जो पत्ते बचे थे वो भी बरकत के लिए चबाए जा रहे थे।
गौस पाक की 11वीं पे एतराज है। और इब्ने तैमिया के गुस्ल के पत्ते भी बरकत के लिए खाए जा रहे थे। और साथ ये लिखा है वक्त असमा जमाअतुन बकियत सिद्र अल्लज़ी गुस्ला भी वशारे व जमाअतुन अलमा अल्लज़ी फादला मिन गुस्ले ही, जो पानी गुस्ल से बचा था वो भी बरकत के लिए पिया जा रहा था। और साथ ये है व दोफिया फिल खैत अल्लज़ी काना फीही ज़िबक अल्लज़ी काना फी उनुकिही बिसावा बिल कमली मियातुन व खमसून दिरहमा। सारी जिंदगी इसने ये लिखा। और आज भी कहते हैं, सऊदी अरब में लोगों की गर्दनें चेक करते हैं कि किसकी गर्दन में डोरी है, और तावीज खींच खींच के उतारते हैं। इब्ने तैमिया के गले की जब तलाशी ली गई तो मरने के बाद खुद उसके गले में डोरी मौजूद थी। इब्ने तैमिया के गले के अंदर डोरी किस मर्ज की वजह से वो तवीज था? लिखा है जुओं के मर्ज की वजह से। जो डोरी उसने पहनी थी, अब उसकी बाकायदा बोली लगी बरकत और तबर्रुक के तौर पर। इन लोगों ने बोली लगाई और 150 दिरहम में वो धागा बिका जो इब्ने तैमिया के गले में मौजूद था तावीज की खातिर। और साथ ही ये लिखा है कि जो उसके सर पे कपड़ा था वो 500 दिरहम का फरोख्त हुआ। तो ये बरकत और तबर्रुक के दुश्मन और इस पर शिर्क के फतवे लगाने वाले क़यामत तक ये बता नहीं सकते कि आखिर ये इब्ने तैमिया के लिहाज से इनका अकीदा किधर दफन हो गया था। वहां हर चीज को माना जा रहा और इधर हर चीज का इनकार किया जा रहा। यहां कोई दाता साहब जाके जुमरात बसर करे उस पर भी एतराज है। और इधर यह लिखा है वतरद्ददन्नास इला कब्रिही अय्यामन कसीरा लैलम व नहारा यबीतूना इंदहू। उसकी कब्र के पास जाके चिल्ले काटते थे, रात रहते थे और खत्म पढ़ते थे। जिन चीजों का हमें इल्जाम देते हैं वो हर चीज उन्हीं की किताब में उन्हीं के बड़े के लिहाज से मौजूद है। हालांकि उसमें ना बरकत थी ना वो तबर्रुक का अहल था, लेकिन फितरत ने उनको ये नविश्ता दीवार दिखा दिया कि हकीकत जहां मौजूद है तुम उसका इनकार ना करो, तुम उसका एतराफ करो। इस वास्ते कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने जो दीन इख्तियार किया था कुरान ने उसे हमारे लिए मेयार बनाया है। और अल्लाह का फजल है 14 सदियों के गुजरने के बावजूद आज भी वो दीन सहाबा वाला हम अहले सुन्नत के सीनों में मौजूद है। इस वास्ते इसी मसलक पर कायम रहते हुए आगे इस मिशन को अहले सुन्नत व जमात के इस नजरिए को आगे बढ़ाना है। अपनी बात इस बात पे ख़त्म कर रहा हूँ, जिस चीज़ की आज ज़रूरत है वो सुन्नी की बेदारी है। गर जाग गया ये सुन्नी तो फिर हर ताकत पे भारी है। मत डरना इन बदखाहों से, मत डरना इन तंग राहों से, जब साथ हैं तैबा के वाली फिर आगे क्या दुश्वारी है। इस्लाम के गलबा की मंजिल एक रोज हमें मिल जाएगी, जो भस्म करेगी बातिल को वो अपनी ही चंगारी है। जिस दौर में मिल्लत के गाजी सूली पे चढ़ाए जाते हों वो तर्ज हुकूमत मिल्लत से मक्कारी है, गद्दारी है। अंग्रेज के सब नौकर चाकर इस मुल्क से बिस्तर गोल करें, अब राज उसी का आएगा मुमताज से जिसकी यारी है। जब तक भी जिंदा रहना है हक कौल जुबान से कहना है, क्या डर है मौत का ए आसिफ जब जाना अपनी बारी है। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।